एक किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म बताए गए हैं। ठीक है, तो रोमन में लिखा हुआ है, मैं उसको हिंदी में लिख के बता रहा हूं, संस्कृत में लिख के बता रहा हूं। देखो, ध्यान से देखो। ये जो प्राथमिक पाठशाला होती है ना छोटे बच्चों की, नर्सरी और केजी के बच्चों की, कि टीचर ने बोर्ड पर देखा, उधर राम राज्य आ गया पीछे। ये अजीब हाल है। आप लोग इतने मैच्योर हैं, कल को जिला संभालेंगे, आज खुद को नहीं संभाल पाए हैं। ठीक से संभालिए खुद को। चलो देखो, तो ये जो टेक्स्ट है ये मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति में कई कई चीजें बड़ी खराब हैं, कई चीजें शानदार हैं। तो जो अम्बेडकराइट्स हैं वो मनुस्मृति से बहुत नाराज रहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था एक बार 25 दिसंबर के दिन। सो अम्बेडकराइट्स इवन टुडे they celebrate 25th December as Manusmriti Dahan Divas. On that day they burn this book because this book has been discriminatory to women as well as Dalit people at many places. जो सवर्ण लोग हैं, आप जानते हैं सवर्ण क्या होता है? गोल्ड अप्रकाश्य कास्ट हिंदूज, उनमें से कुछ का मानना है कि मनुस्मृति जो ओरिजिनल थी वो वैसी नहीं थी, ये बाद में डिस्टोर्टेड है। So I don't know what is the real Manusmriti, but the Manusmriti that Dr. Ambedkar talked about that contains some verses which are against women and Dalits, and so he burnt that book. But that is true, but some instances in this book are brilliant, and one of them is this. ये धर्म की परिभाषा है। मनु बता रहे हैं कि what is धर्म, और धर्म के 10 लक्षण हैं। इसमें जो समझ में आ रहा होगा आपको, लक्षण समझ में आ रहा होगा, धर्म भी और दशकम भी। तो 10 धर्म के 10 लक्षण हैं, यहां से बात समझ में आ गई। अब वो 10 कौन कौन से हैं? पहला है धृति। धृति का मतलब होता है पेशेंस। हाँ, धैर्य मतलब वही, आप इंग्लिश मीडियम वाले में से पेशेंस बता रहा हूं। धृति मतलब धैर्य, धीरज, पेशेंस, जो भी आप कहना चाहें। क्षमा आप जानते हैं, क्षमा इज फॉरगिवनेस, कि अगर कोई गलती कर दे उसको माफ कर दो, ज्यादा लोड लेके अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। जब जीसस क्राइस्ट को लोग टांग रहे थे ना सलीब पे, उन्होंने पता क्या बोला? वो ईश्वर के पुत्र थे, सन ऑफ गॉड, और उसने कहा हे ईश्वर, यानी कि हे पापा, इन सबको माफ कर देना, ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। सो इवन व्हेन पीपल वर किलिंग हिम, ही वाज सेइंग पार्डन देम, फॉरगिव देम ओ गॉड, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। हर अच्छे धर्म में इसको बहुत वैल्यूबल माना गया। अच्छा, कभी आपको किसी से नफरत जैसा हो जाए, मान लीजिए कोई आपका दुश्मन बन जाए, आप कितना भी कोशिश करें दुश्मन ना बने, बनी जाते हैं। कई बेरोजगार लोग होते हैं समाज में, कोई बन गया दुश्मन आपका, उसने कुछ बदतमीजी कर दी, कभी कुछ गलत कर दिया आपके साथ, अब उसको माफ कर देना है, ये कह रहे हैं। माफ करना आसान तो नहीं होता है, खुंदक रहती है दिमाग के अंदर। तो गहरी बात क्या है? उसको माफ कर देने से उसका फायदा होगा या आपका फायदा होगा? आपका होगा। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बिकॉज यू डिजर्व इट। आप रात दिन किसी खराब व्यक्ति के बारे में सोचते रहें, इतनी इंपॉर्टेंस उसको दें, अपना बीपी बढ़ाएं, एंजाइटी बढ़ाएं, क्या इतनी वैल्यू है उसकी? सही पटका बर्तन। इन्होंने कहा कि नहीं है वैल्यू उसकी, बर्तन पटक के साबित किया कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। और जब जब कोई आपको दुश्मन बने ना, लोड नहीं लेना है, बस एक शेर सुना देना है, 2 छोटी सी लाइन का। तो जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। भाव ही नहीं देना है। अब आप लोग अच्छे ऑडियंस है, 2 लाइन के बाद ताली बजाते हैं। यस, इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी, 2 दिन में आ गई है। लेकिन अब ध्यान रखना, ताली बजाने से पहले समझ भी लेना है, ये नहीं कि समझेंगे कल तालियां बजा देते हैं। तो सबसे अच्छा इंतकाम समझते क्या होता है? रिवेंज। सबसे अच्छा रिवेंज ये है कि जो रात दिन आपको परेशान करने की सोचता है, उसके बारे में सोचो ही मत। जिक्र तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं, शब्द ही नहीं आना चाहिए मुंह पे। अरे 50 ऐसे हैं, हजारों ऐसे निकम्मे घूम रहे हैं, किस किस का ध्यान रखेंगे? एकदम मस्त रहना है। फॉरगिवनेस, इसको बोलते हैं क्षमा। धृति, क्षमा, दम और संयम। कुछ सोच रहे हो बीच में सांप कहां से आ गया? ये जब हम संस्कृत में संधि की प्रक्रिया में जब ओ और अ जुड़ते हैं तो बीच में ये आता है, ये अ की साउंड होती है। दमो और संयम, ये अ की साउंड है। तो दम मतलब दम और दम।
दम का मतलब मेंटल कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल। Dam is mental control, the ability of controlling temper, the ability of controlling your consciousness. Asteyam means not to steal anything, non-stealing. शौचम मीन्स सफाई से रहना, जैसे हफ्ते में एक बार नहा लेना, क्लीनलीनेस। स्टूडेंट लाइफ में हफ्ते में ठीक माना जाता है, आगे चल के डेली हो जाएगा, लेकिन अभी तो अगर वीक में एक बार भी है तो सोशल मतलब सोशली ठीक है। इंद्रिय निग्रह मीन्स यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल ओवर सेंसेस। सो कंट्रोल ओवर माइंड, कंट्रोल ओवर सेंसेस दोनों है। धीर, धीर का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट। सो वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अवर इंटेलेक्ट टू द लेवल्स पॉसिबल। विद्या जो आप हासिल कर रहे हैं, जैसी कसम खाते हैं रोज, एजुकेशन। सत्यम, ट्रुथफुलनेस। अक्रोधो, नो एंगर। गुस्सा तो किसी कितनी धौंस की गुस्सा दिला दे आपको, मस्त रहना एकदम। गुस्से में आदमी सिर्फ अपना नुकसान करता है, दूसरे का थोड़ा बहुत तो ज्यादा हमारा हो जाता है। तो ऐसा कंट्रोल करना है गुस्से को कि आके दिखा, ट्राई कर, आके दिखा। ऐसे आ जाता है गुस्सा बहुत तेज, बात बात पे आ जाता है। कह रही है उसमें हमारी गलती नहीं, हम हरियाणा में जन्मे हैं, मैं भी वहीं से हूँ जी। ऐसा ऐसा क्या है हरियाणा में जन्मे तो? हरियाणा, अच्छा आपकी शादी हो गई है, मेरी भी तो हो गई है, इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है? अच्छा नहीं हुई, ये आपकी सहेली क्या क्या बोलती रहती है, देखिए कुछ भी बोल देती है। चलो तो समझिए, धर्म की परिभाषा जो मनु ने दी है उसमें 10 फैक्टर्स हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब आप मुझे ये बताएं, अगर धर्म का मतलब मजहब या रिलीजन होता है, any one out of these 10 characteristics have they anything to do with ritual practices etc. That's it. These are all moral principles or ethical principles. और इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कल्चर में धर्म का एक मतलब मोरल प्रैक्टिसेस के रूप में रहा, मोरल ड्यूटीज के रूप में रहा। These are the moral duties that everyone is expected to follow. And dharma in India is morality. Dharma in India is moral duties. Understood?